जो देना था वो मैंने दे दिया। आपको हिंदी समझ नहीं आती क्या? जो देना था वो मैंने दे दिया है। आपको हिंदी नहीं समझ आती है क्या? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। ये बात बकौल पंजाब के एक मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। ये दावा किसका है? हरदीप सिंह मुंडिया का। ये कौन है? ये पंजाब सरकार के मंत्री। क्या हुआ अब डिटेल में जानते हैं। ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये खबर छपी है दैनिक भास्कर अखबार। क्या खबर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने के लिए गए बाढ़ पीड़ितों से। आपको पता है वो गए उन लोगों से मुलाकात करने के लिए जो लोग परेशान हैं, तंग हैं। तो इस दौरान दो उनकी बैठकें हुई। एक बैठक पीड़ितों से, एक बैठक सरकार के लोगों के साथ। तो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि भाई 1600 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि दी जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद जो बैठक थी उसमें कहा गया कि भाई ये राशि तो बड़ी कम है, राशि कम है तो आप इसको बढ़ा दीजिए। ये बात कही हरदीप सिंह मुंडिया ने, जो कि मंत्री है। ठीक है। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो मुझे देना था मैंने दे दिया। आपको हिंदी समझ नहीं आती है क्या? ये जो पूरी बात मैंने बताई, ये बात अखबार दैनिक भास्कर में छपी है। वहां से ये खबर मैंने आपको बताई है। इसका सोर्स मैंने पहले आपको बताया। अब सवाल ये है कि अगर ये बात सही है, क्योंकि इसका खंडन कहीं से नहीं आया है। अभी तक कांग्रेस बीजेपी ने इसका खंडन नहीं किया। इस पर उल्टा राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल पंजाब का बल्कि पंजाबी जबान का भी अपमान किया है। और आम आदमी पार्टी के नेता और सरकार के मंत्री भी अब इस बात पर नाखुश हैं। पूरी खबर मैं आपको सही तरीके से पढ़ के बताता हूं ताकि किसी भी तरह की गुंजाइश ना रहे कंफ्यूजन की। पंजाब में बाढ़ आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पहली बार राज्य का दौरा कर हवाई सर्वे किया। ये हमने आपको कल बताया। गुरदासपुर के तिबड़ी कैंट में राज्य सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों और भाजपा नेताओं से मुलाकात भी की। पीएम ने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। ये बात अपन जानते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार इससे खुश नहीं है। जाहिर है उन्होंने तो मांग की थी कि 20,000 करोड़ रुपए दिया जाए। पंजाब के कैबिनेट मंत्री वरिंदर गोयल ने कहा कि हमने केंद्र से 3 मांगे की थी। पहली 20,000 करोड़ रिलीफ फंड, दूसरी में 60,000 करोड़ रुपए बकाया जो जीएसटी का है। जीएसटी का जो पैसा बकाया है वो बात कर रही है आम आदमी पार्टी कि हमारा बहुत सारा पैसा केंद्र सरकार पर बकाया है। आप जानते हैं जीएसटी कलेक्शन, जीएसटी जो कलेक्ट होता है उसका वो सारा चला जाता है केंद्र सरकार को, और उसमें से केंद्र सरकार फिर हर प्रदेश के हिस्से के हिसाब से उतना पैसा उनको वापस लौटाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि अभी तक वो पैसा उनको वापस नहीं मिला जो अभी तक मिल जाना चाहिए था। खैर, तीसरी जो डिमांड थी वो थी 12,000, जबकि तीसरी में 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने संबंधी कुछ शर्तों में राहत देने की मांग की गई। लेकिन ये नई चीज लेकर आए, ये बहुत बड़ा मजाक है। ये बात बरिंदर गोयल ने कहा है, जो कि पंजाब के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। दूसरी बात जो कही गई है हरदीप सिंह मुंडिया ने, देखिए ये थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है। उन्होंने, मैं कोट करता हूं, मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि जब पीएम ने 1600 करोड़ रुपए का ऐलान किया तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये पैसा बहुत कम है। इस पर पीएम ने उन्होंने कहा कि आपको हिंदी नहीं आती है क्या? 1600 करोड़ दे दिए हैं। इस पर मैंने कहा हिंदी तो आती है लेकिन राशि कम है। मुंडिया ने कहा कि यह पंजाब के साथ मजाक है। अब ये जो लाइन बोली गई, अब ये प्रधानमंत्री ने बोली, ऐसा दावा किया है हर हरदीप सिंह मुंडिया ने, लेकिन बीजेपी की तरफ से इसका खंडन नहीं किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि 1600 करोड़ रुपए फौरी राहत है। उन्होंने कहा कि और मदद दी जाएगी, नुकसान का पैसा अलग से भी दिया जाएगा। ये उनका दावा है, प्रधानमंत्री ने नहीं कही। तो पीड़ित परिवारों की सहायता, ये तमाम बातें, खैर अब आते हैं इस बात की, इस खबर के विश्लेषण पर। अगर ये बात प्रधानमंत्री ने कही है, जैसा कि आप जानते हैं कि साल 1988 के बाद से सबसे बड़ी बाढ़ है, और बाढ़ का कितनी बड़ी है, इसका पैमाना कितना बड़ा है, ये देखिए। बारिश और पहाड़ी राज्यों में आए पानी के कारण पंजाब के 23 जिले बाढ़ की चपेट में आए हैं। 2064 गांव डूबे हैं। देखिए 2064, 2064।
3.87 3.87 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं, सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं, 1.84 लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है, लगभग 2 लाख हेक्टेयर। अभी तक 14 जिलों से में 51 लोगों की जान जा चुकी है, 3 लापता है। ये है बाढ़ का स्तर, कितने बड़े बद्दर पे ये बाढ़ आई है। तो अब सवाल ये है कि राहत पैकेज को लेकर, पानी छोड़े जाने को लेकर अलग विवाद चल रहा है। एक तो प्रधानमंत्री से लगातार ये गुहार लगाई जा रही थी पंजाब में कि भाई सहायता कीजिए। प्रधानमंत्री, बाढ़ को करीब 3 सप्ताह का समय हो गया, पंजाब जो परेशान है। तो 3 सप्ताह से जो बाढ़ चल रही है उसको देखने के लिए प्रधानमंत्री नहीं आए थे। इस पर भी पंजाब के लोग नाराज थे, खफा थे। तो जब वो खफा थे तो वो लगातार मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को इस पर कुछ घोषणा करनी चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए और वो विदेश में थे, क्योंकि चीन और जापान का कार्यक्रम आप जानते ही, एससीओ में समिट में उनको जाना था। तो वो तमाम चीजें थी, उसके अलावा भी उनकी जो भी व्यस्तता रही होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर अपना ट्वीट नहीं कर पाए और अपना बात नहीं रख पाए। खैर, उसके बाद प्रधानमंत्री ने प्लान किया कि वो अब जाएंगे पंजाब में और हिमाचल में, जो बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं वहां गए। प्रधानमंत्री गए, वो हिमाचल भी गए, उसी दिन वो पंजाब गए। हिमाचल में जब गए तो उन्होंने वहां देखा कि बहुत तबाही है, तो वहां 1500 करोड़ रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि ये भी कम है, क्योंकि वहां पर भी जो तबाही हुई है वो बहुत ज्यादा है। खैर, 1500 करोड़ रुपए वहां दिए गए। उसके बाद वो आए पंजाब में। पंजाब में किस इलाके में आए? देखिए, पंजाब में जो पाकिस्तान को जुड़ा इलाका है गुरदासपुर, गुरदासपुर जो है वो पाकिस्तान को भी टच करता है एक तरफ से, और एक तरफ से जम्मू को। वहां से लेके अमृतसर जो, और आप जानते हैं 3 इलाके हैं, माझा, मालवा और दोआबा। तो माझा का जो इलाका है, ये जो माझा का बेल्ट है, इसमें प्रधानमंत्री गए। और यहां जाने के बाद प्रधानमंत्री ने 2 अलग-अलग जगह पर बैठकें करी। एक बैठक की पंजाब सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ, दूसरी बैठक करी प्रभावित लोगों के साथ। तो एक बैठक जिसमें की गई थी, उस बैठक के बारे में ये कहा जा रहा है कि पीएम ने, एक बैठक में हरदीप सिंह मुंडिया ने जो सवाल किया राहत राशि को बढ़ाने के लिए, उस पर प्रधानमंत्री ने हरदीप सिंह मुंडिया को तकासा जवाब दे दिया। और ये जवाब अभी तक, फिर मैं कह रहा हूं, ये जो पूरी बात, पूरा घटनाक्रम और पूरी खबर जो हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं, ये खबर छपी है दैनिक भास्कर अखबार में, और ये खबर वहां के राजनेताओं की जबान पर है। इस घटनाक्रम के बाद, इस खबर के बाद जाहिर है पॉलिटिकल रिएक्शंस आने थे, पॉलिटिकल रिएक्शंस आए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा है कि ये पंजाब का अपमान है, पंजाबी भाषा का भी अपमान है। प्रधानमंत्री ने कम पैसा दिया, लेकिन उस पर उन्होंने ये बातें बोली, ये प्रधानमंत्री ने ठीक नहीं किया, ये पंजाब का अपमान कर दिया। तो खैर, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति तो जाहिर है करेंगे, लेकिन अभी तक जहां तक हमारी जानकारी है, बीजेपी की तरफ से इस पर कोई रिब्यूटल नहीं आया है। बीजेपी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया कि पीएम ने ऐसा बोला कि नहीं बोला। तो ये एक तरफा दावा है। ये दावा पंजाब में जो सत्तारूढ़ पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसकी तरफ से बार-बार किया जा रहा है। और ये दावा किया है एक मिनिस्टर ने, जो उस वक्त, जिनका दावा है कि वो हाजिर थे, और उस दौरान उनकी हाजिरी में प्रधानमंत्री ने, उन्होंने जो सवाल किया, उस सवाल के जवाब में ये बात कही। अब इस बात के बाद जाहिर है सवाल तो खड़े होने ही थे। खैर, जो पंजाब, अलग-अलग मसले हैं। पंजाब में बाढ़ आई, उस पर भी एक्सपर्ट्स की कहना है। अब मैं कुछ एक्सपर्ट्स की भी बात बताता हूं। प्रदेश में इस बार 14 लाख क्यूसेक पानी आया है। और पंजाब में 1988 में जो बाढ़ आई थी, तब भी केंद्र ने पंजाब को इससे ज्यादा 1200 करोड़ की राशि दी थी। पंजाब में 1955 के बाद 1988 की बाढ़ का सबसे भयानक माना गया है। अब 1955 में बाढ़ आई थी, उसके बाद 88 में आई, और अब आई है। तो तब माधोपुर में 11 लाख क्यूसेक पानी था, इस बार 14 लाख क्यूसेक पानी आया। बीबीएमबी के अधिकारियों का भी कहना है कि इस बार जो पानी आया वो 20% अधिक आया है। अब ये तमाम चीजें आ रही हैं, बीजेपी को होगा नुकसान, नेताओं का कहना है कि इससे नुकसान हो सकता है। वो एक राजनीतिक बात है, वो अलग है, उसका हम लोग बात करेंगे कभी दोबारा से। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये राशि की घोषणा, इस राशि की घोषणा की,
हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि मैंने उनको कहा कि भाई ये राशि कम है, प्रधानमंत्री जी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो दे दिया है आपको वो ठीक है, आपको हिंदी समझ नहीं आती का। ये दावा है आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया का। ये खबर छपी है दैनिक भास्कर में, उसके हवाले से हमने आपको बताई। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।